क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एजुकेशन की क्लास में देख रहे हैं शैक्षिक दर्शन और हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक शिक्षा प्रणाली। बहुत ही सरल टॉपिक है क्योंकि जब हम कभी एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आखिर शिक्षा शुरू कहाँ से हुई। तो हमारे भारत में अगर शैक्षिक प्रणाली पढ़ी जाए तो सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा प्रणाली को ही देखते हैं। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली बहुत ही सरल है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे इसके बारे में। आइए आज हम इसको थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि क्या है वैदिक शिक्षा प्रणाली। तो लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद की रचना काल के लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व से ही माना जाता है। तो कहने का आशय है कि वैदिक काल का जो समय है वो 2000 साल तक तो है, लेकिन जो वैदिक काल की शिक्षा है इसका कोई समय नहीं है, ये कितनी पुरानी है। आखिर हम इसको जो समय को है वो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते कि अगर शिक्षा कब से चल रही है, लेकिन हम जो ऋग्वेद है उससे ये जान सकते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा वैदिक काल में दी जा सकती थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस काल को कई टुकड़ों में बांटा गया है और सबसे पहले इसको वैदिक काल कहते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ब्राह्मण काल कहते हैं, उपनिषद काल कहते हैं, सूत्र काल भी कहते हैं और स्मृति काल भी कहते हैं। तो इनका कोई खैर जो टाइम जोन है बहुत निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको जो है टाइम जोन में नहीं बांटेंगे, पर ये ध्यान रखेंगे कि आखिर कितने टाइम में बटा हुआ है जो आपके सामने है। मैं जो मोटी मोटी बात है आपको बता दूं कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो कि मैंने आपको बताया भी था अपने वैदिक दर्शन का वाले वीडियो में, कि जो वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है इसको क्यों डिवाइड किया गया था। जो वैदिक काल था वो ऋग्वेद से संबंधित है और उत्तर वैदिक काल जो है वो बाकी वेदों से संबंधित है। ठीक है, तो वैदिक काल से शुरुआत तो बहुत कुछ हो गई, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते चाहे वो शिक्षा हो चाहे समाज हो, बहुत कुछ जो है बदल गया। काफी कुछ असमानताएं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेंगी। और मैं कहूँ कि सामाजिक जो स्थिति है चाहे शैक्षिक स्थिति हो, काफ़ी इतना परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि हम उसको जो है एक छोर में देखते हैं वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को दूसरे छोर में देखते हैं। कहने का आशय ये है कि वैदिक काल जो है इसमें आपको गुणवत्ता अधिक दिखाई देगी और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें गुणवत्ता जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि शूद्रों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है वैदिक काल में, तो ये वैदिक काल की देन नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल की देन है। वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सभी के लिए थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते जो हमारे शूद्र थे उनके लिए शिक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो ऐसे ही स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में भी आपको ऐसी ऐसी उदाहरण मिल जाएंगे कि स्त्रियों की शिक्षा की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की जो दशा थी वो खराब हो गई। तो ये जो अंतर है ये हमेशा याद रखिएगा, मैंने उसमें बताया भी है और यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में काफी असमानताएं देखी जा सकती हैं। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो आइए देखते हैं कि ये जो वैदिक काल की शिक्षा है ये कितने रूपों में व्यवस्थित है। तो दो रूपों में व्यवस्थित है, एक है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी है उच्च शिक्षा। ठीक, हमेशा यही होता है, एक प्रारंभिक शिक्षा होती है और एक उच्च शिक्षा होती है। प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें, जो कि हम प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं इसको, तो ये शिक्षा बालकों को उनके घर में ही दी जाती थी। बालक लिखा है तो इसमें आप बालिका जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बालक एक छात्र के रूप में लिख दिया है, तो यहाँ पे चाहे बालक हो चाहे बालिका हो दोनों का है हिसाब किताब। तो उनके घर में ही दी जाती थी, जो घर में दी जा रही है तो बालक को भी मिल रही है और बालिका को भी मिल रही है। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तब ये शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो आरंभ है वो विद्यारंभ संस्कार से होता है। ये जो संस्कार है इसके बारे में काफी संशय है कि आखिर ये होता कब है, तो मैं आपको बता दूं विद्यारंभ संस्कार घर में होता है और ये इसके बाद जो विद्या ग्रहण कार्यक्रम होता है वो घर ही में होता है। ठीक है, और ये जो संस्कार है ये कुल पुरोहित के द्वारा संपन्न कराया जाता था। जो भी पुरोहित हमारे घर में आते थे उनसे ये संस्कार शुरू होता था। कहते हैं कि पहले घर में कुछ बच्चे को नहलाया धुलाया जाता था, कुछ नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ चावल जो है वो बिखेर दिया जाता है बच्चे और पुरोहित के सामने, और उन्हीं चावलों के बीच उंगली के माध्यम से बच्चे से जो है अक्षर बनाकर एक जो विद्यारंभ संस्कार है उसका प्रारंभ कराया जाता है कि कोई अक्षर जो है उन चावलों के बीच बच्चा बना दे और उसके बाद ये
संस्कार शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इस संस्कार का प्रारंभ होता था। इसके बाद बात करते हैं हम उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शिक्षा होती कहाँ थी। तो उच्च शिक्षा जो होती थी गुरुकुल शिक्षा होती थी। तो आपको मैं एक और बात बता दूं गुरुकुल से कि गुरुकुल आखिर है क्या चीज। गुरुकुल जो है वो एक ऐसा स्थान है जो घर से क्या मतलब कस्बे शहरों से दूर होते थे। एक यूनिवर्सिटी समझ लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी होती है ना, तो ये समझ लीजिए कि गुरुकुल भी एक प्रकार की यूनिवर्सिटी थी। तो वो क्या है, बाहर बनी रहती थी शहरों से, वहाँ बच्चे जाते थे, वहीं रुकते थे, वहीं खाते पीते थे, सब कुछ गुरु के ही सानिध्य मतलब उन्हीं के अंतर्गत होता था। और गुरुकुल क्या होता था, बिल्कुल जंगलों में भी हो सकता था, बहुत शांत वातावरण में बनाया जाता था, जहाँ पर किसी गुरुकुल में 4-5 गुरु होते थे, किसी में एक ही होते थे। तो ये डिपेंड करता था कि गुरुकुल जो है किस स्तर का है। तो गुरुकुल क्या है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और उसके बाद गुरुकुल जो है ऐसे स्थान पे होता था कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी कोलाहल ना हो। और एक खास बात गुरुकुल की ये थी कि गुरुकुल जो है वो एक गुरु के अंतर्गत चलता था। कहने का आशय है कि उस गुरु के ऊपर कोई भी पावर नहीं थी। अब जैसे यूनिवर्सिटी है तो पता चला कि उसका जो है एक कुलपति होता है और उसके ऊपर सरकार का भी कहीं ना कहीं दबाव होता है, यूजीसी है, बहुत कुछ होता है। लेकिन उस समय वो गुरु ही सर्वोच्च था। तो गुरुकुल का जो गुरु था वही सब कुछ था उस गुरुकुल के लिए। ठीक है, उसके वो राज्य से जो जुड़े हुए क्या होते हैं कि शिक्षा राज्य से जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं था। शिक्षा पूरी तरीके से स्वतंत्र थी और एक गुरु के अंतर्गत चलती थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये गुरुकुल शिक्षा शुरू कैसे होती थी। तो उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था, और उपनयन संस्कार जिसके बाद उच्च शिक्षा में बालक का प्रवेश होता था। ठीक, उपनयन संस्कार के बारे में आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन मैं बता दूं कि उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार हैं उसमें 10वां संस्कार माना जाता है। ठीक है, कभी प्रश्न आ जाए कि उपनयन संस्कार कौन से नंबर का है, तो ये 10वां संस्कार माना जाता है हिंदू धर्म में, जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने से पहले होता है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, यज्ञोपवीत के नाम से जानते हैं। तो यज्ञोपवीत जो है जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार ही है, जो लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा अंतर नाम में है। लेकिन उसके बाद उसका जो मुख्य कार्य होता है उपनयन संस्कार का, वो होता है उच्च शिक्षा में प्रवेश करने का। चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है समीप ले जाना। उप यानी कि पास और नयन यानी कि ले जाना। यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई हैं कि जो शुरुआत होती थी उच्च शिक्षा के लिए वो किस किस आयु में होती थी। तो ब्राह्मण की आयु जब 8 वर्ष की हो जाती थी बसंत ऋतु में, तब उसका जो है ये उपनयन संस्कार होता था। और जो क्षत्रिय है जो 10 वर्ष का हो जाता था, तब ग्रीष्म ऋतु में होता था उपनयन संस्कार। और वैश्य की 12 जो पतझड़ का मौसम आ जाता था तब होता था उसका उपनयन संस्कार। तो तीनों के लिए अलग अलग जो ऋतुएं हैं वो भी डिसाइडेड हैं और एज भी डिसाइडेड है। तो 8, 10, 12 याद रखिएगा। और बस यहाँ पर एक जो है आपको नेगेटिव पॉइंट दिख रहा होगा कि चौथा जो वर्ण है ये यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो शूद्र को जो है उपनयन संस्कार का जो है उसको अधिकार नहीं प्राप्त था, और इसीलिए उसको उच्च शिक्षा भी नहीं मिल पाती थी। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, बाकी जो है वो आपको याद रखना है। उपनयन संस्कार के बारे में थोड़ा सा और डीप में जान लीजिए, क्योंकि अब उपनयन संस्कार को काफ़ी डीप से जो है क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और जनवा दूँ इसके बारे में। तो क्या होता था उपनयन संस्कार में, यज्ञ करके बच्चे को एक पवित्र धागा पहनाया जाता था। ठीक है, मोस्टली लोग जानते होंगे यज्ञोपवीत को, जिसको हम जनेऊ भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है जनेऊ। तो यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 धागे होते हैं। और ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। आशय यह है कि शिक्षा प्रारंभ करने से पहले देवताओं को मनाया जाए, खुश किया जाए। जब देवता साथ होंगे तो अच्छी शिक्षा ग्रहण होगी। अब बच्चा द्विज कहलाता है। तो उपनयन संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता है? द्विज। ये प्रश्न आ चुका है, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि उपनयन संस्कार के बाद बालक को द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो, और अब बच्चे को पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। ठीक,
पहला जन्म तो हमारे माता पिता ने दे दिया, लेकिन दूसरा जन्म हमारे आचार्य, ऋषि और गुरुजन देते हैं। यज्ञोपवीत पहनना गुरुकुल जाने, ज्ञानी होने, संस्कारी होने का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समावर्तन संस्कार, यहाँ पे संस्कार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक प्रकार का संस्कार है। इसमें क्या होता था? समावर्तन का तात्पर्य है वापस लौटना। गुरु के पास रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नातक अपने पूज्य गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वापस अपने घर लौटता है। यह समावर्तन संस्कार व्यक्ति का विद्या अध्ययन पूर्ण करके वापस अपने घर लौटने पर संपन्न किया जाता था, और इसके पश्चात ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाता था। कहने का आशय है, अब उच्च शिक्षा बालक ने समाप्त कर ली है, अब वो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा, शादी करेगा और अपना गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाएगा। आखिरी में लिखा है, गुरुदक्षिणा की परंपरा को पूर्ण करता था बालक। तो एक आपको यहाँ बात बता दूं, जो ये हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी, ये निःशुल्क थी। ठीक है, निःशुल्क। लेकिन था क्या? निःशुल्क होने के साथ साथ एक ये परंपरा थी कि जब आप जाएंगे तो आपको एक गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना होता था। तो जो जिस तरीके के स्तर का था, तो कोई जबरदस्ती नहीं थी कि आपको नहीं इतने पैसे देने ही देने हैं या इतने ये देना ही देना है, अन्न देना ही है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी जिस स्तर का होता था वो अपने हिसाब से गुरु को दक्षिणा दे सकता था। ठीक है, तो गुरुकुल जो था, अभी तक हमने आपको समझ लीजिए गुरुकुल की कहानी सुनाई है, जो भी होता था गुरुकुल में वो बात हम आपको बता रहे थे। लेकिन आखिर गुरुकुल में नियम कैसे थे, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो आपको बता दूं कि गुरुकुल के नियम बहुत ही कठोर होते थे। तो अगर कभी पूछा जाए कि सरल थे या कठोर थे, तो अत्यंत कठोर माने जाते थे। क्यों? क्योंकि जो गुरु थे वो व्यक्ति को जो है उसको हर तरीके से धैर्य की एक शिक्षा देते थे। अब ऐसा नहीं है कि उनको बस हर समय उनको कठोरता का ही पालन करना था, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा भी था। लेकिन जैसे नियम थे, अब उपनयन जो संस्कार था, जैसे ही बालक का होता था और जैसे ही उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था, तो होता क्या था कि बालक का एक नियम बना दिया गया था कि आप धरती पर सोएंगे। मतलब आपके लिए कोई गद्देदार बिस्तर नहीं होगा, आपको धरती पर सोना पड़ेगा। ठीक है, और गुरु की सेवा करना, प्रातः उठना और गांव नगर जाकर जो है भिक्षा मांग कर लाना। मतलब ये जो खाना खाना है, ये आपको वहाँ ऐसे नहीं मिलेगा कि आपके यहाँ बन रहा है सब बढ़िया आराम से मिला, नहीं, आपको भिक्षा मांग कर ही खाना खाना है, भोजन करना है। ठीक, एक और अजीब सा नियम था कि डुबकी लगाकर कभी स्नान नहीं करना, किसी पात्र से जल निकाल कर ही नहाना। यानी कि जैसे आप नदी में गए और डुबकी लगाने लगे, तो वो नियम नहीं था। आपको किसी पात्र से, चाहे आप किसी में भी रखा हो जल, उसको अपने सर पे डालकर आपको नहाना है। तो ये एक नियम था। कभी झूठ न बोलने वाला नियम था। एक जो नियम होता है, यम, सत्य, क्रोध, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम का पालन करना था। स्त्रियों के बीच में ना बैठिए, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको स्त्रियों के बीच ना बैठने का नियम था। और वस्त्रों को बिना धोए जो है कभी धारण नहीं करना है, वस्त्रों को साफ सुथरा करके ही पहनना है। ये सारे जो नियम थे, ये गुरुकुल के नियम थे। तो काफ़ी कठोर भी थे और अच्छे भी थे कि जिससे आपका शिक्षा में मन लगे, इसके लिए भी बनाए गए थे। और जब समावर्तन संस्कार होता था, तब ये नियम आप पर फिर लागू नहीं होते थे। वो आगे जो हमारा गृहस्थ जीवन का नियम था, वो उस पर लागू होता था। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षा में और क्या क्या है। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, वो सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में बटा हुआ है। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, ये भी दो भागों में बटा था, अपरा तथा पराविद्या। तो यहाँ कहने का आशय है कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो दो भागों में बटा था, सामान्य शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा। दो प्रकार की विद्याएं जो थी वो अवेलेबल थी, अपरा और पराविद्या। तो इनके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या होता है सामान्य शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा जो है, उसके अंतर्गत संस्कृत भाषा और भाषा व्याकरण, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, संस्कृत भाषा और भाषा व्याकरण, धर्म व नीति शास्त्र की शिक्षा, ये सब दी जाती थी सामान्य शिक्षा में। और जो विशिष्ट शिक्षा थी, इसके अंतर्गत प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथ, कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, राजनीति, भूगर्भ यानी कि भूगोल, ठीक है, ये सारे विषय थे हमारे वैदिक शिक्षा में। तो ये सारे विशिष्ट शिक्षा थी। और जैसे संस्कृत भाषा है, इसको सीखिए, मतलब छोटा जैसे भाषा सीखना,
ठीक है, वो तो एक सामान्य शिक्षा हो ही जाएगी। अगर भाषा ही नहीं आएगी तो बाकी वाले हम विशिष्ट शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। तो ये हमारे दो प्रकार की शिक्षा थी। अब हम विद्या प्रकार की बात करते हैं कि कौन सी विद्या थी। अपरा विद्या, जिसको हम फिजिक्स कह सकते हैं। तो अपरा विद्या जो है वो थी अपरा प्रकृति, यानी नेचर के बारे में पूर्ण रहस्य जान करना। और अपरा प्रकृति जो है को भौतिक प्रकृति भी कहा जाता है। भौतिक प्रकृति का कहने का मतलब है वो सारी चीजें जो हमारे सामने यथार्थ हैं, वो सब चीज की शिक्षा, चाहे वो अब चिकित्सा शिक्षा ही क्यों ना हो। चिकित्सा शिक्षा क्या किसमें आ जाएगी, अपरा में आ जाएगी। ठीक है। और आपकी जो ज्योतिष शिक्षा है किसमें आ जाएगी, अपरा में आ जाएगी। आपकी सैनिक शिक्षा किसमें आ जाएगी, अपरा में आ जाएगी। तो जो भी हमारे सामने यथार्थ हो रहा है, जिसको हम कर रहे हैं, वो है अपरा विद्या, जिसको हम फिजिक्स भी कह सकते हैं। परा विद्या, इसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। परा विद्या जो है वो ब्रह्म मीमांसा यानी कि वेदांत सूत्र के द्वारा ही परम ब्रह्म एवं परा प्रकृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। वेदांत में ब्रह्म के बारे में विस्तार से मीमांसा की गई है, इसीलिए वेदांत को ब्रह्म सूत्र या ब्रह्म मीमांसा कहा जाता है। तो कहने का आशय है जो मेटाफिजिक्स है यानी कि परा विद्या है, इसमें हम ब्रह्म को कैसे जाने, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हम जानते थे। तो ये एक हिसाब से अलौकिक विद्या थी। ठीक है। तो ये जो हमारी अपरा हो गई, ये हो गई लौकिक विद्या, और ये जो हमारी परा विद्या है इसको हम अलौकिक विद्या कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थे दो प्रकार विद्या के। अब बात करते हैं कि वैदिक काल में जो छात्र थे उनके लिए जो परीक्षा होती थी, कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, परीक्षा और उपाधि। परीक्षा और उपाधि की क्या विशेष जो है व्यवस्था की गई थी। तो वैदिक काल में छात्र को सिखाए गए ज्ञान की परीक्षा गुरु द्वारा मौखिक रूप से ली जाती थी, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता था कि किस से सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त, तो शिष्य है वो सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त कर पाया है या नहीं। यहाँ पे किस नहीं, यहाँ पे शिष्य है, शिष्य। ठीक है। तो शिष्य जो है वो सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त कर पाया है या नहीं। तो जैसे आजकल जो हमारी परीक्षा है लिखित रूप में होती है, तो वहां लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो उपाधियां थी वो 4 प्रकार की थी, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो जो लोग 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें स्नातक कहते थे। और एक बात मैं और बता दूं, 12 वर्ष में एक वेद की शिक्षा दी जाती थी। ठीक। और जो 24 वर्ष में क्या होता था, 2 वेद की शिक्षा दी जाती थी, 2 वेदों की। ऐसे ही 36 वर्ष में 3 वेदों की शिक्षा दी जाती थी, और 48 वर्ष में 4 वेदों की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 36 वर्ष की कोई शिक्षा दी गई तो उसमें कितने वेद थे। जरूरी नहीं है कि वही वेद हो, कोई भी वेद हो, चाहे वो अब 3 है तो 3 वेदों की शिक्षा, 4 है तो 4 तो होते ही हैं। ठीक। तो अब क्या देखना है हमें कि 12 वर्ष में जब वो स्नातक कर लेता, जो 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे हम स्नातक कहते थे। 24 वर्ष की जो शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसे हम वसु कहते थे। वसु लिखा है, ये गलत है, वसु होता है, वसु कहते थे। ठीक। 36 वर्ष में रुद्रा कहते थे, और 48 वर्ष जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की विद्या हो गई समझ लीजिए, तो उसको हम आदित्य कहते थे। ये दोनों याद रखिएगा, जो पहले और दूसरे वाले हैं, सॉरी पहले वाले 12 वर्ष वाले और आखिरी वाले 48 वर्ष वाले। तो इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि 36 वर्ष या 48 वर्ष में कौन के जो उपाधि थी वो क्या थी, या ये भी पूछा जा सकता है कि 2 वेदों के ज्ञाता को क्या कहते थे, 3 वेदों के ज्ञाता को क्या कहते थे। ठीक। तो 4 वेदों के जो ज्ञाता है, जो सबसे उच्च स्तर का माना जाएगा, वो आदित्य कहलाता था। आगे चलते हैं, शिक्षण संस्थाएं, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ संस्थाएं हैं, जो टाइप हैं संस्थाओं के। तो उसमें सबसे पहले था टोल। जो टोल होता है इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, और एक टोल में एक ही शिक्षक होता था। चरण, चरण जो है उसमें वेद के अंग की शिक्षा दी जाती थी, और एक चरण में एक ही शिक्षक होता था। घटिका, घटिका में जो है धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, और एक घटिका में जो है अनेक शिक्षक होते थे। इसकी जो है कोई भी लिमिट फिलहाल नहीं पता है। परिषद क्या होता है, परिषद जो है उसमें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, और एक परिषद में साधारणतः लगभग 10 के आसपास शिक्षक हो जाते थे।
उसके बाद हम बात करते हैं विद्यापीठ की। तो विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र से संबंधित शिक्षा दी जाती थी और एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। उसके बाद विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ी संस्था है, इसमें शिक्षकों की तो कोई गिनती ही नहीं है कि वो कितने होते थे। और इसमें जो शिक्षा थी वो बड़े स्तर पर दी जाती थी। जैसे आपके बहुत सारे आपको नाम बताया कि हम विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे, हम आपको बताते हैं कौन कौन से विश्वविद्यालय थे। तो ये जो सारी शिक्षाएं थी, ये जो टाइप दिए हैं थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। तो जो शिक्षण के केंद्र थे, जो मैंने विश्वविद्यालयों के नाम बताए, तो ऐसा है कि कुछ तो यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं और कुछ वहाँ पे क्षेत्र हैं जो फेमस हो गए, चाहे वहाँ पे विश्वविद्यालय थे या नहीं थे। तो पहला तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सबसे फेमस था, सबसे पुराना है और आज के जो समय है वो पाकिस्तान के भाग में चला जा चुका है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक काल का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था। मिथिला जो था वो भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आज बिहार और झारखंड के आसपास है, क्योंकि इसका भी कोई स्पेशल जगह कहाँ है ये नहीं बता सकते हम। तो बिहार और झारखंड के मध्य ये जो है स्थित था उस समय, और यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय तो नहीं था, लेकिन ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थल था वैदिक शिक्षा के लिए। इसके बाद प्रयाग, जो कि जिसका नाम बाद में इलाहाबाद हो गया और बाद में फिर से हमारा प्रयागराज हो गया, तो इस समय इसका नाम प्रयागराज है। तो ये भी एक वैदिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। काशी, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध स्थल था। और कांची ये जो है प्रसिद्ध है, और इसका नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्थल था वैदिक शिक्षा का जो कि दक्षिण भारत में स्थल था। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र जो कि वैदिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, और इसे जो है आज हम कांचीवरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कांचीवरम के नाम से, कांचीवरम। ठीक है, तो ये जो है शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो है ईश्वर भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति। और मैं कहूँगा कि अगर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहा जाए वैदिक शिक्षा का, तो मोक्ष की प्राप्ति जो है सबसे पहला ही था, और ईश्वर भक्ति तो पूरे जो है उसमें भरी हुई थी। वेदों की शिक्षा जो है ईश्वर भक्ति से ही पूरी तरीके से भरी हुई है। उसके बाद जो थे वो थोड़ा सा जो है सामाजिक प्रकार के हमारे उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक और कर्तव्यों का विकास, सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति और संस्कृति का संरक्षण और विस्तार, ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे। और कहीं ना कहीं जो हमारे वैदिक शिक्षा है उसके गुण भी थे। लेकिन अगर हम दोष की बात करें तो दोष जो है सीधी सी बात है, सबसे पहला दोष तो यही था कि शूद्रों के लिए कोई स्थान नहीं था, स्त्रियों को भी स्थान नहीं दिया गया, ये भी एक दोष हो सकता है। और जो गुरुकुल थे उसमें कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि बहुत ही कठोरता से पालन करवाया जाता था नियमों का, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दोष के स्वरूप में सामने आ सकता है वैदिक